टेस्ट में अच्छी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और ये भारतीय नारी आप सब लोगों का स्वागत करती है आपके अपने ही चैनल नेहास क्रिएटिविटी पे। आज है संडे मॉर्निंग और अभी मैं प्रिपेयर करने के लिए जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे यहाँ पे बनने वाली है जलेबी। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले जलेबी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गई है पूरे घर की और मैं जाती हूँ सबसे पहले तैयारी करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। चले चलते हैं। एक तो ना हमेशा मैं अपने स्लीपर्स उतार के ना भूल जाती हूँ कि मैंने कहाँ रखे हैं, फिर मैं ढूंढते रहती हूँ। फैन ऑफ कर देते हैं। क्या हुआ अनवित, क्या हुआ? अभी नहाई करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे नहाई, ठीक है। ब्रेकफास्ट तैयार कर ले फिर उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। कैमरे को प्लेस करते हैं, फिर करते हैं तैयारी शुरू। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे जलेबी का बैटर। इसके लिए मैं हाफ़ कप ले रही हूँ मैदा इनफैक्ट मेरा ख़त्म ही हो गया है, तो जितना इसमें बचा है सब ले रही हूँ। 1/4 कप इसमें ऐड करूँगी बेसन, 1/4 कप इसमें ऐड करूँगी मैं सूजी। मेरे जो इंग्रेडिएंट हैं वो एकदम अलग हैं और बेसन ऐड करने से ना इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ दाल का टेस्ट आता है। और मैं जलेबी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, सेकंड टाइम ही प्रिपेयर कर रही हूँ। एक बार जब ग्लासगो गई थी तो वहाँ पे प्रिपेयर की थी और उसके बाद मैंने आज प्रिपेयर की है क्योंकि ग्लासगो में ना जलेबी बहुत अच्छी मिलती थी। इनफैक्ट मैं तो उनको आज भी मिस करती हूँ, इतनी अच्छी जलेबी ग्लासगो में मिलती थी, ग्लासगो स्वीट सेंटर में। तो हम लोगों को जब पता चला कि वहाँ पे जलेबी मिलती है तो उसके बाद हम लोगों ने कभी बनाने की कोशिश ही नहीं की। और इंडिया तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जलेबी बनाने का ज़रूरत नहीं है। वो तो ये लॉकडाउन पीरियड है जहाँ पे हम लोग को ये सब बनाना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि मैं कोई इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन हाँ, रेसिपी बहुत अच्छी है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उनसे ही पूछ के मैंने ग्लासगो में जलेबी बनाई थी क्योंकि वो स्वीट बनाने में एक्सपर्ट थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि जलेबी कैसे बनाई जाए, तब उन्होंने मुझे बताई थी। तो उन्हीं की रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैंने 1/4 कप ही खट्टा वाला दही लिया है, इसमें एक चुटकी भर मैंने नमक डाल दिया है। चूँकि मेरे पास कलर नहीं है तो इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है कलर के लिए। और बस इसमें मैं भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करूँगी। बैटर ऐसा होना चाहिए, एकदम रनी भी नहीं होना चाहिए और एकदम थिक भी नहीं होना चाहिए। अगर बैटर आपका रनी होगा तो आपकी जलेबी शेप होल्ड नहीं करेगी, अगर आपका बैटर थिक होगा तो जलेबी फिर क्रिस्पी नहीं बनेगी, जो चीड़ा टेस्ट होता है ना वो देंगी। तो इसीलिए आपको बैटर बनाते वक्त ना थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है, मतलब बैटर इतना हो कि मतलब जब आप अपना जो विस्कर है वो उठाएं तो बैटर थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का गिरता नज़र आए, ना कि रनी। तो बस यहाँ पे मैं बैटर बना के इसको अभी तैयार होने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर। मीनवाइल मैं चाशनी बनाऊँगी, तो तब तक मेरा बैटर भी तैयार हो जाएगा। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप ली है शुगर और इसमें हाफ़ कप मैं ऐड करूँगी वाटर। और मुझे ये वाटर ऐड करते ही याद आया कि मैंने होली के टाइम पे कुछ फूड कलर्स लिए थे अनवित के, मतलब कलर बनाने के लिए, तो वही मैं इसमें ऐड करूँगी, रेड कलर वाला। और उससे थोड़ा सा मतलब कलर अच्छा आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी। तो इसकी जो है ना चाशनी इतनी बनानी है, मतलब कोई 1 तार या 2 तार नहीं रखना है, बट हमारी जो जलेबी है वो इसमें सोख हो जानी चाहिए। तो मैं मतलब इसमें इस कंसिस्टेंसी की ये वाली जो चाशनी है वो बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। तो बस अभी इसको मिक्स करने के लिए रखूँगी और मीनवाइल मैं तैयार करूँगी अपना पोहा। बेसिकली आज हम लोग जो ब्रेकफास्ट है ना वो पोहा और जलेबी का करने वाले हैं। बहुत लोगों को समोसा और जलेबी पसंद होता है, लेकिन समोसा मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आज नहीं बनाऊँगी क्योंकि
इतना खाएंगे तो कहाँ जाएंगे, लॉकडाउन पीरियड है, कोई पार्टी पीरियड नहीं है। तो जितना मतलब हो सके थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करके ही चलना है। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को जलेबी किसके साथ पसंद है। यस, 1 पोटैटो लेके आओ, पिकअप 1 पोटैटो, 1 पोटैटो, थैंक यू। प्लेट दे दो, एक प्लेट। यस यस, थैंक यू। चाशनी आपने देखा ही होगा मेरी तैयार हो गई है, और फिर मैंने फ्लेम को टर्न ऑफ कर दिया था। पोहा मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, और पोहा जब मैं मतलब भिगा के रखती हूँ तभी इसमें थोड़ी सी शुगर, सॉल्ट और थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। इससे जो पोहे में ना मतलब बहुत अच्छे से शुगर मिल जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट देता है। बेसिकली जो इंदौरी पोहा है ना, मैं मतलब वही बनाती हूँ हमेशा, मुझे वही अच्छा लगता है। मेरी एक फ्रेंड है तो वो ऑफिस में लेके आती थी और मुझे उसके हाथ का पोहा बहुत अच्छा लगता था। इंदौर से थी तो उसी ने ही मुझे वाली ट्रिक बताई थी, और मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे चैनल की फ़र्स्ट रेसिपी इंदौरी पोहा ही थी। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल में राई ऐड की है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया है कड़ी पत्ता, और इसमें ग्रीन चिलीज़ और अनियन ऐड कर दिए हैं। इनको मैं अच्छे से रोस्ट करूँगी और इसमें मैं ऐड कर दूँगी पोटैटोज़, और इनको अच्छे से फिर मैं फ्राई करूँगी। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे फिर इसमें मैं अपना पोहा ऐड करूँगी और पीनट ऐड कर दूँगी। बैटर को भीगे हुए अभी काफ़ी टाइम हो गया है। आप देखिए मैंने कितनी मतलब प्रिपरेशन कर ली इस बीच में, और मेरा बैटर तब तक भीगा हुआ ही था। और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा और चुटकी भर बेकिंग पाउडर, तो दोनों ही मैं ऐड करूँगी। इससे क्या है ना, जलेबी का जो टेक्सचर है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप ये दोनों ही ऐड करिएगा। और ये जलेबी ना मस्ट ट्राई रेसिपी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसका टेस्ट रियली बहुत ही अच्छा आता है बेसन ऐड करने की वजह से। और ये जो बेसन वाली ट्रिक है ना, ये मतलब बहुत ही अच्छी है। पता नहीं आपने कहीं देखी है कि नहीं देखी, आई एम नॉट श्योर। और बस मैं एक जो मिल्क वाली पॉलीथीन है ना उसको मैंने क्लीन कर लिया था, उसी में ही मैं इसको फिल करूँगी और जलेबी बनाऊँगी। वैसे तो मतलब ऐसे में जब जलेबी उतार रही थी तो पापा जी बोल रहे थे कि वैसे तो जो कॉटन का कपड़ा होता है ना उसमें जो हलवाई होते हैं वो छेद करके और उसको सीते हैं तो तब बनाते हैं। तो वो जलेबी उतारते हुए खैर मैंने भी देखा है, और वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में कि ऐसे ऑथेंटिक वे में मतलब जलेबी बनाई जाती है। लेकिन हम लोग तो ऐसा फ्रिक्वेंटली कुछ बनाते नहीं है, तो मैंने ऐसे जिपलॉक बैग मतलब जो मिल्क वाली पॉलीथीन है ना उसी में ही फिल कर लिया था, और इसका मैं फिर एक कोन तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने अपना जो ऑयल है ना वो भी गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये है मेरा फ्लैट पैन, तो जलेबी बनाने के लिए परफेक्ट है ये। और जलेबी ना हम लोगों को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करनी है, वरना हमारी जलेबी ना हाई फ्लेम पे जल जाएंगी। और उधर मैंने ना अपना पोहा भी ऐड कर दिया था। मेरे जो पोटैटोज़ वगैरह ना वो अच्छे से मतलब भुन गए थे। बस इसमें अभी मैं लाइम जूस ऐड करूँगी और रोस्टेड पीनट्स ऐड करूँगी, तो पोहा तो मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। और बस यहाँ पे मैं लूँगी भगवान का नाम और ऐड करूँगी अपनी जलेबी। तो दिल थाम के बैठे, क्योंकि जलेबी बनाने में मैं कोई शेप देने में एकदम एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो प्लीज़ मजाक मत बनाइएगा मेरी टेढ़ी मेढ़ी शेप का। तो आप देखिएगा कि मैं कैसे अभी जलेबी बनाने वाली हूँ। तो बस मैंने जो कोन है ना उसको बहुत पतला कट किया था, और पतला कट करके ना वो जो पतली पतली क्रिस्पी जलेबी होती है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो बहुत ज़्यादा मैंने उसको मतलब मोटा कट नहीं किया। तो अभी बस मैंने एक ड्रॉप डाल के देखी तो मेरा जो पैन है ना वो परफेक्ट है। और यहाँ पे मैं अपनी जो कला है ना वो मैंने दिखानी चालू कर दी है। तो बस यहाँ पे देखिए जलेबी मेरी गोल गोल, और जलेबी जब मेरी दोनों साइड से सिक जाएंगी ना फिर मैं इनको इमीडिएट चाशनी में ऐड कर दूँगी। कैसा रहा जलेबियों का अटेम्प्ट? अच्छी बनी है, कुरकुरी स्वादिष्ट है। कुरकुरी है, चिड़ी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, एकदम कुरकुरी है, बहुत अच्छी है।
पापा जी से जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि उनके दांतों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लॉकडाउन की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, तो इसीलिए सबसे पहले उन्हीं को खिलाई कि आपके दांतों के हिसाब से कैसी है ये। मुझे तो लग रहा था शेप के हिसाब से पता नहीं अच्छी बनेंगी कि नहीं बनेंगी, लेकिन शेप तो उनकी जैसी भी है, लेकिन वैसे क्रिस्पी है ना। वैसे टेस्टी है। अभी दिल थाम के बैठिए दोस्तों, ये क्लिप आप सब लोगों के लिए है जो लोग मुझसे बोलते हैं कि नेहा तुम हर चीज़ में परफेक्ट हो और बहुत अच्छे से काम करती हो। तो ये देखिए मेरा परफेक्शन, पूरी जो जलेबियाँ हैं इनकी बूंदी बन गई है। और प्लीज़ माइंड मत करिएगा, चाहे तो मैं एक क्लिप कट भी कर सकती थी, लेकिन मैंने कट नहीं की। मैंने सोचा कि जो भी मतलब सच्चाई है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, आप लोगों की तरह हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जलेबी बनाने में कोई परफेक्ट नहीं हूँ, बस सेकंड टाइम ही मैं ये जलेबी ट्राई कर रही हूँ। और जो लोग मतलब बोलते हैं कि उनसे चीज़ें ख़राब होती हैं, ऐसा नहीं है, मुझसे भी चीज़ें ख़राब होती हैं। अगर हम कोई चीज़ फ़र्स्ट टाइम ट्राई करते हैं या सेकंड टाइम ट्राई करते हैं तो ज़रूर नहीं है कि वो अच्छी ही बने। और बस एक चीज़ याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अभी इसके बाद का जो बैच आएगा या उसके बाद के जो बैच थे वो एकदम परफेक्ट बने थे। और ये बैच है उन जलेबी जो भी बूंदी बनी थी ना उनके बाद का बैच, तो एकदम परफेक्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं, आप जलेबी बनाइएगा और खाइएगा। बूंदी भी बन गई तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सब घर में ही हैं, कोई जज करने के लिए तो बैठा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है जहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है। बनाइए और खाइए और एंजॉय करिए अपनी जलेबी गरमा गरम। डाला है। जलेबी की शेप भले ही जैसी थी लेकिन बची एक भी नहीं थी, सब ख़त्म हो गई थी। और अन्वित आप देखिए अभी भी जमा खड़ा हुआ है और वो ऑलरेडी काफ़ी सारी जलेबी खा चुका है, उसको जलेबी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब मैं उतार रही थी वो वहीं पे ही जमा खड़ा हुआ था और पापा जी के साथ भी उसने खाई और अभी भी यहीं पे ही जमा खड़ा है और बोल रहा है जलेबी जलेबी। तो बस अभी हम लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है और हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं रूम में। अभी लगाएंगे अपनी वेब सीरीज हॉटस्टार पे हॉस्टेज हम लोगों ने शुरू की है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों में से कौन कौन हॉस्टेज देख रहा है और किसने देख चुके हैं। तो हम लोगों ने रात उसके कितने एपिसोड देखे सर? हमने 2 देखे ना, 2 एपिसोड देख लिए हैं। 2 देखे हैं। हाँ इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। हाँ जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है, मुझे तो ऐसे अच्छी लगती हैं स्टोरीज। तो चलिए अभी जलेबी के रिव्यू जानते हैं सौरभ की जुबानी। हाँ बताओ भाई, कैसी लगी तुम्हें जलेबी? उत्तम जलेबी थी, बट वो जलेबी नहीं थी, वो तो कुछ और ही था। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? जलेबी नहीं थी तो क्या थी वो? वो तो कुछ अलग ही शेप का था, बूंदी टाइप का, पर जो भी था अच्छा था, वाज रियली गुड। इसको बोलते हैं खा पी के, इसको बोलते हैं खा पी के पेट में गया। लेकिन सौरभ ने वाली बात ना तब नहीं बोली मुझे, क्योंकि उनको पता था कि मैं छीन लूंगी। अगर सौरभ ये वाली बात तब बोलते तो सौरभ को पता था कि मैं सौरभ को खाने नहीं दूंगी। मैंने आपको जलेबी बनाते वक्त ही बोल दिया था कि जलेबी की जो शेप्स हैं वो परफेक्ट नहीं आ रही हैं। टेस्ट शेप में अब क्या रखा है, टेस्ट होना चाहिए ना। बोल रहा हूं कि टेस्ट में अच्छी थी, वाज रियली गुड जलेबी और पोहा का कॉम्बिनेशन। लेकिन ये सोचो ना, सौरभ ने पहले क्यों नहीं बोला? पहले बोलना चाहिए था ना तुम्हें। तो क्या हुआ, देर आए दुरुस्त आया, तो देर आए दुरुस्त आएगा। तो ये है, देखो पति को खिलाओ, एक तो खिलाओ, ऊपर से ये सुनने के लिए मिले। ये नहीं बोल सकते थे कि भैया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छी बनेगी, शेप अच्छी बनेगी। मैंने तो अपनी जो व्यूअर्स हैं सबको पहले ही बोलते कि भैया शेप्स पे मत जाना, कुछ जलेबी जो है वो बीच बीच में टूट गई है, कुछ एकदम परफेक्ट भी बनी थी। बट वो बहुत अच्छी थी जलेबी, टेस्ट वाइज ऐसा लगा कि बहुत टाइम बाद हमने जलेबी खाई है, लाइक काफी। पापा जी ने रिव्यू दे दिया ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जलेबी खाई है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पापा जी ने दे दिया क्योंकि उनके दांत में दर्द रहता है और उन्होंने उनका रिव्यू मैंने पहले ही सुना दिया
दिया था सबको। इंदौरी वाले से लेके आए थे ना, तो इंदौरी वाले की तो खैर गजब ही है। मैं ये थोड़े बोलूंगी कि मार्केट जैसी थी, मार्केट जैसी तो मतलब क्रिस्पी बोल सकती हूँ मैं, लेकिन ऐसे हम मार्केट से कंपेयर नहीं कर सकते हर चीज को, नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि मैं क्योंकि अगर जब वहां से लाए थे तब खाई थी। हाँ, क्योंकि अगर हम हर चीज को ये बोले कि मार्केट जैसी बनी है, मार्केट जैसी बनी है, तो फिर हम मार्केट का खाना मिस ही क्यों करते हैं। नहीं, मैंने कब बोला है कि मार्केट जैसे बनी थी? मैंने तो बोला ही नहीं। तो मेरे पेट में जलेबी है गोल गोल। तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कब बोला कि मार्केट जैसी बनी थी? मैंने कब बोला मार्केट जैसे कंपेयर कर रहा हूं? इतनी बेइज्जती इतनी बेइज्जती मेरी। नहीं बेइज्जती नहीं है तो भाई। अब तो मैं कुछ नहीं बनाने वाली, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण खाओ। आज मैं महाभारत देख रहा हूँ, महाभारत में बोला है कि जो सही है बट गुड। जो सही है मतलब जलेबी अच्छी थी, हाँ, खाने में टेस्टी थी। आजकल सौरभ महाभारत सुन रहे हो, महाभारत के जो भी डायलॉग हैं वो बताते रहते हैं। कल सौरभ ने एक स्टोरी सुनाई थी, वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। वो किसकी थी? कर्ण की स्टोरी सुनाई थी ना कल तुमने? बहुत अच्छी स्टोरी थी। वापस सुनाओ, क्या स्टोरी थी? चलो तुम्हारी जुबानी सुनते हैं। यहाँ बैठ के सुनाओ ना, फेस टू फेस ऐसे मजा नहीं आता। कैमरे के सामने फेस टू फेस बैठ के तब सुनाओ। हाँ। कर्ण को वो बोलते हैं दानवीर। कर्ण को दानवीर बोलते हैं। हाँ। लाइक वो एवरी डे आफ्टर सूर्य जी की पूजा करने के बाद, हाँ, इधर आओ, इधर एक सेकंड जो भी उनसे कुछ कैमरे की पोजीशन ठीक नहीं हो रही थी। हाँ बोलो। नहीं, कर्ण को बोलते हैं दानवीर कर्ण। ओके, वो इसलिए बोलते हैं कि कर्ण सूर्य देव की पूजा करते हैं। और पूजा के बाद उनसे जो भी कुछ मांगता है वो उसको हमेशा देते हैं, वो कभी ना नहीं करते, चाहे वो कुछ भी मांग ले। तो जब महाभारत स्टार्ट होने वाला था तो शायद इंद्रदेव को मालूम था कि कर्ण के पास एक कवच है और कुंडल है। उस होने से कर्ण का मारना इम्पॉसिबल है अर्जुन के लिए, ठीक है। तो इंद्रदेव ने सोचा कि जब तक ये कवच और कुंडल रहेंगे तो कर्ण का कुछ नहीं हो सकता। तो इंद्रदेव सोचते हैं कि कल मैं दोपहर में जाऊंगा आफ्टर दी पूजा, फिर मैं उनसे मांग लूंगा, ठीक है। उससे प्रीवियस नाइट सूर्यदेव जी को मालूम पड़ जाता है ये बात, तो वो कर्ण के सपने में आते हैं और बोलते हैं कि कल ऐसा होने वाला है, तो इसलिए तुम कल मत जाना मेरी नदी के पास मेरी पूजा करने के लिए। तो कर्ण बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा, मेरे उसूलों के खिलाफ। हाँ, मैं जाऊंगा और वो मुझसे मांगेंगे तो मैं उनको ना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कभी किसी को ना नहीं करता हूँ। तो ऐसे ही हुआ। कल नेक्स्ट डे कर्ण गए पूजा के लिए और इंद्रदेव आए, उन्होंने उनसे कवच और कुंडल मांगा तो कर्ण ने वो दे दिया। बट वो भगवान थे उस समय, उन्होंने भगवान का टाइम था तो उन्होंने अपने उसूलों के खिलाफ ना चल के ना नहीं किया और दे दिया। हाँ। आज के टाइम में थोड़ा ही कोई नहीं करेगा। नहीं है, आज के समय बहुत लोग होते हैं। हाँ। लेकिन कितना टफ है, सोचो किसी को पहले पता चल जाए हमारी जान जाने वाली है, बहुत टफ है। कर्ण ने बाद में फिर इंद्रदेव ने कर्ण से बोला कि तुमने मुझे ये कवच और कुंडल दिया है, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। हाँ, फिर उन्होंने क्या मांगा? तो कर्ण ने बोला नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, अदरवाइज मेरा दान देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अच्छा। मैं दान दे रहा हूँ और उसके बदले में आपसे किसी से कुछ मांग लूं तो दान का कुछ मतलब नहीं रह जाता है। हाँ, तो फिर भी कर्ण ने बोला कि आप आए हो और आप मुझे बोल रहे हो तो मैं फिर भी आपसे कुछ मांग लेता हूँ। तो उन्होंने कुछ इच्छा शक्ति मांगी, तो शक्ति मांगी कुछ, तो फिर इंद्रदेव ने वो शक्ति उनको दे दी कर्ण को। हाँ, एक बाण होता है, उसका भी बहुत बड़ा पर्पस है युद्ध में, वो मालूम पड़ेगा। हाँ। ये था आज का ज्ञान महाभारत का, क्योंकि ये सुन के मुझे अच्छा लगा था। सौरभ ने ऐसे सुन रहे थे तो स्टोरी भी सुनाई थी। हाँ। एक ज्ञान और था, कल जब मैं महाभारत देख रहा था। सारी महाभारत आज सुना दोगे? मेरे व्यूअर्स बोर तो नहीं रहेंगे? बोर होने की बात नहीं है, ऐसे गुड थिंग। हाँ। तो युद्ध से पहले जब दोनों सेनाएं आपस में अपोजिट में खड़ी थी तो युधिष्ठिर उतर के पैदल चल के कौरव सेना की तरफ गए। उन्होंने उनको प्रणाम किया, पहले पितामह को प्रणाम किया, पितामह ने उनको आशीर्वाद दिया और विक्ट्री का आशीर्वाद दिया, विक्ट्री का। अच्छा। ठीक है। फिर वो द्रोणाचार्य के पास गए, उन्होंने युधिष्ठिर ने उनको प्रणाम किया तो द्रोणाचार्य ने भी उनको विक्ट्री का वो दिया, आशीर्वाद दिया। फिर वो कृपाचार्य के पास गए,
उन्होंने भी उनको विक्ट्री का आशीर्वाद आशीर्वाद दिया। दिया। ये सुनकर दुर्योधन नाराज हो गया। वो बोला पितामह से कि अब जब मेरे साइड हो तो ऐसा कैसा कर सकते हो। हाँ तो बोले कि ए मूर्ख, ये नेचुरल है। जो भी छोटा मीन्स युधिष्ठिर छोटा ही है ना, युधिष्ठिर कोई छोटा बड़े के पास उस लेने जा रहा है तो वो आशीर्वाद ही देगा। आशीर्वाद ठीक है? देगा। यदि तुम युधिष्ठिर के पास जाते तो वो तुमको भी वही आशीर्वाद देता। ओके मतलब बेसिकली ये है कि मतलब बड़े ये नहीं बोलेंगे कि तुम पराजय हो, हाँ। वो यही बोलेंगे ना और उसका विजयी आशीर्वाद भव, तुमसे ये आशीर्वाद सब। ही रहता है। हाँ। ये था आज का ज्ञान सौरभ के थ्रू। तो चलिए अभी हम लोग लगाते हैं हॉट स्टार और अपने इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर ही फिनिश, क्योंकि अगर और कुछ ऐड किया तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपने सौरभ का आज ज्ञान ले लिया। तो चलिए, अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।